कुंदा जी मथेन वंदामी हाँ जी। साथ कुंदा जी जी जी। स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 3 बार नमस्कार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोई सब साउनम, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवचायानम, नमो लोई सब साउनम, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, नमो लोई सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कहो सब पावक नासनो, मंगलान चितावे से पड़े मंगवई मंगलम, मंगलानंचे सवेसी पड़े मंगवई मंगलम। बोलिए पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकार की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। जिन शासन देव की जय, जिन शासन माता की जय। आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व समस्त साधु साध्वी जी महाराज के चरणों में वंदन नमन का भाव, अपने अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन का भाव, माँ सरस्वती से, शुद्ध देवता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कुछ सीखें वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मुख भस्त्रिका मुपट्टी। तो मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करूं उससे पहले आप सब अपनी अपनी मुपट्टी साथ में लेकर बैठे। मुपट्टी जो नहीं लेकर आए हैं, मैं 1 मिनट का समय देती हूँ। जहां पर भी आपने अपनी मुपट्टी रखी हुई है, जो मुपट्टी लगाकर बैठेंगे उनको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। टेस्ट में लेना है ना, टेस्ट होता है तो बटा नंबर आने चाहिए ना, फुल बाय फुल। तो ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है मुख भस्त्रिका मुपट्टी क्यों लगाते तो बात अलग है। यदि आपके पास है और आप जान के नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। वेरी गुड, सभी लेकर आए अपनी अपनी मुपट्टी। मुख भस्त्रिका, मेरी आवाज क्लियर है सबको? आ रही है, अच्छे से आ रही है ना आवाज? देखो, जो टॉपिक है हमारा मुख भस्त्रिका। मुख भस्त्रिका जैसे कि हम समाई करते हैं, समाई के अंदर माला जरूरी होती है। आसन के बारे में मैंने आपको बताया कि आसन पर बैठना जरूरी होता है। आपकी कुंजनी होनी जरूरी होती है, आपने पढ़ा था ना। आसन के बारे में आपने पढ़ा, कुंजनी के बारे में, रजोहरण के बारे में पढ़ा, माला कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो समाई करने के लिए जो मुख भस्त्रिका है, मुपट्टी है, ये भी एक आवश्यक अंग है। जब तक आप मुपट्टी नहीं लगाते हैं तब तक आप समाइक नहीं ले सकते, है ना। तो समाइक लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मुख भस्त्रिका, जिसे मुपट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इस मुख पट्टी के, मुख भस्त्रिका के बहुत सारे प्रायवाची नाम है। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं आप सुनोगे मुख भस्त्रिका, जैसे अभी लिखा हुआ था ना, क्या नाम है? मुख भस्त्रिका। और कई कुछ लोग क्या बोलते हैं? मुंह पट्टी। कुछ बोलते, कहीं कहीं लिखा हुआ पढ़ोगे आप मुख पट्टी, और कहीं कहीं तो ऐसे ही बोल देते हैं अपनी पट्टी तो लगा लो, है ना। तो यानी कि जो प्रॉपर नाम है, वैसे तो जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है?
मुख वस्त्रिका। ठीक है, तो मुख वस्त्रिका जो है ये हम जैनियों की क्या है, पहचान है ना। जिसने मुख पे मुख वस्त्रिका लगाई हुई है, आप देखते ही क्या कह दोगे कि ये क्या है, जैन है ना। आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और वहां कोई आपको समाई करता हुआ दिख जाए, माला करते हुए आप पहचानोगे नहीं, माला किसी भी धर्म का कर सकता है, ठीक है। यदि उसने मुपट्टी लगाई हुई है तो उसे देखते ही आप क्या कर जाओगे, पहचान जाओगे कि आप उससे पूछोगे आप क्या जैन हो। ठीक है, तो आपने किससे पहचाना कि वो जैन है, मुख वस्त्रिका यानी कि जो उसने मुपट्टी लगाई हुई थी, इससे आपने क्या करा है, पहचाना है कि ये क्या है, जैन है। ठीक है, इसके साथ ही जो मुखपट्टी होती है, इसका जो अर्थ होता है वो किसे कहते हैं, जो मुख पर मुंह पर धारण की जाए। ठीक है, यानी कि जो चीज, इस मुखपट्टी को हम यहीं पर लगा सकते हैं ना, हम आंख पे नहीं बांध सकते, हम नाक पे नहीं बांध सकते, हम सिर पे नहीं बांध सकते, हम गले पे नहीं बांध सकते, हम कहाँ पे बांधते हैं, अपने, जहाँ पर हमारे नोज के नीचे और लिप्स के ऊपर, यानी कि ये इसको पहनने का क्या होता है, स्थान होता है। जो मुख पर धारण की जाए उसे क्या कहते हैं, मुख वस्त्रिका कहते हैं। ठीक है, और नंबर दूसरी बात क्या है, जिससे जैनी बनने की भावना आई, कि जिससे पता लगे कि आप क्या हैं, जैन हैं। तो जैन की पहचान भी कौन करवाती है हमें, मुख वस्त्रिका यानी कि मुख पट्टी कराती है। अब जो ये मुपट्टी है, इसका रंग क्या होता है, सफेद रंग होता है। आप कहीं पर भी देखेंगे कि मुपट्टी किसी और रंग की नहीं दिखाई देगी। बेशक मुपट्टी के ऊपर डिजाइन हो सकता है वो भी ऑरेंज रंग से, है ना। किसी के स्वास्तिक बना हुआ होता है, किसी के कमल बना हुआ होता है, किसी के हैंड की पेंटिंग होती है, किसी के छापे से बनी हुई होती है। परंतु वास्तविक रूप में जो मुपट्टी होती है, इसका हमारा कलर कौन सा होता है, व्हाइट कलर होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि मुपट्टी का कलर कौन सा है तो आप क्या कहोगे, कौन सा कलर है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आपकी मुख पत्रिका का कौन सा कलर है, चैट बॉक्स में लिखना है। मुपट्टी का कलर कौन सा है, मुपट्टी का कलर है व्हाइट। ठीक है, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों का कोई ना कोई क्या होता है, साइज होता है ना। मैं आपसे पूछूं, मैं किसी से भी पूछूं कि आपके कपड़े का क्या साइज है, वेरी गुड, सबने अच्छा लिखा कि व्हाइट रंग की होती है। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपके कपड़े का, ड्रेस का साइज क्या है, तो सबकी ड्रेस का साइज अलग अलग होता है ना। किसी का 22, किसी का 30, किसी का 35, 36, है ना। किसी का लार्ज, किसी का एक्सेल, किसी का डबल एक्सेल, किसी का स्मॉल, किसी का मीडियम, है ना। ऐसे ही होता है ना आपकी ड्रेस का साइज। उसी प्रकार से जो हमारी दुपट्टी होती है, इसका भी एक साइज होता है। ऐसा नहीं है कि जित जो मर्जी जैसे मर्जी मुपट्टी लगा ले, है ना। कई बार आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इतनी बड़ी मुपट्टी लगा लेते हैं कि उनका पूरा मुंह ढक जाता है। और कई बार हमने ऐसे देखे इतने बड़े बड़े होते हैं और जरा सी मुपट्टी लगी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कोई मुपट्टी लगा लेते हैं, यहाँ की जगह कई लोग नीचे बांध लेते हैं, कई लोग नाक पर रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने देखे हैं, आपने भी क्या करे क्या पता ऐसे लोग देखे हो, ठीक है ना, कि मुपट्टी तो यहाँ पर रखनी है फिर नाक से ऐसे ऊपर कर लेंगे, परंतु नहीं, हमारी मुपट्टी का एक क्या होता है, साइज होता है। तो योगी मुपट्टी क्या होती है, यहाँ तक लटकती है। ठीक है, देखी होगी ऐसे लोग आपने कि यहाँ इतनी होनी चाहिए, वो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी यहाँ तक लटकती है। तो मुपट्टी का क्या होता है, साइज होता है। हमारी मुपट्टी के अंदर 8 लेयर बनती है, कितनी लेयर, जैसे कपड़ा है, कपड़े को तय मारते हैं, ठीक है, उस तय को मारने के लिए 8 लेयर बनती है। जैसे कि एक A4 साइज का कागज लो, उसको आपने ऐसे है तो उसको आपने ऐसे करा, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके, तो हमारी क्या बन जाती है, वो मुपट्टी बन जाती है। इसके अंदर कहते हैं 12 अंगुल लंबी और 16 अंगुल चौड़ी। हमारे शास्त्र में विधान दिया गया है
कि जैसे मेरी है, मैं अपनी मुपट्टी बनाऊंगी तो मेरी मुपट्टी की लेंथ मेरी 4 उंगली है ना, 4 फिर ऊपर 8 फिर 12, ठीक है। इतनी तो मेरी क्या होगी, लंबाई होगी। और चौड़ाई कैसे होगी, 4 8 12 और 16। मेरा प्रॉपर कपड़ा कितना होता है मुपट्टी का, ऐसे कपड़ा होता है। फिर उस कपड़े को हम क्या लगाते हैं, 8 तय लगाते हैं। जो 8 तय लगाते हैं उसका मतलब होता है कि हम 8 कर्मों की, हमारे कितने कर्म है, 8 कर्म है। तो 8 कर्मों के ये प्रतीक होती है हमारी 8 तय, कि हम 8 कर्मों से जल्दी क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ठीक है। तो मुपट्टी का कलर सबको समझ में आया, और मुपट्टी का साइज तो आज अभी क्लास के बाद चेक करना कि आप मुपट्टी बिल्कुल सही साइज की लगा रहे हो या बड़ी छोटी लगा रहे हो, ठीक है। फिर कल बताना। अपनी मुपट्टी सबको खुद तैयार करनी आ गई समझ में, कैसे करोगे, नहीं आई, एक सेकंड बताती हूँ मैं, एक सेकंड है। देखो जैसे भी मेरे पास क्या है, ये कपड़ा दिख रहा है सबको, दिख रहा है। इस कपड़े के ऐसे करा 4, ठीक है, 8, ठीक है, और 12, ठीक है। इतनी मेरी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक, चौड़ाई कितनी लेनी है, 16 उंगल, 4 8 12 और 16, ठीक है। टोटल कपड़ा क्या हो गया, कि हैंकी है जो हमारी मुपट्टी होती है, लंबाई में उसको ऐसे 12 उंगल लेनी है, और चौड़ाई के अंदर ऐसे 16 उंगल का कपड़ा लेना है। फिर लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ऐसे तय लगाएंगे, ठीक है। डबल तय लगाई, फिर डबल तय लगाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर एक और तय लगाते हैं। जैसे ये तय लगाई, ठीक है, हाफ करा, फिर उधर से हाफ करा, तो कितनी तय हो गई, ये 8 तय बन जाती है। कैसे, देखो, एक एक, ठीक है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ये पांचवी, फिर ये छठी छठी, फिर ये सातवीं, फिर ये आठवीं, ठीक है। इस तरह हमारी मुपट्टी क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारी मुपट्टी के अंदर 8 लेयर बनती है, 8 तय बनती है, जो हमारे 8 कर्मों का क्या है, प्रतीक है कि हमें 8 कर्मों से मुक्त होना है, ठीक है। ठीक, समझ में आया सबको, मुपट्टी से। तो जो मुपट्टी होती है ये हम जैनियों की क्या है, पहचान है। हम देखते हैं कि जैसे हिंदू लोग होते हैं जो प्योर सनातनी होते हैं, वो सनातनी लोग अपने घर के बाहर क्या लगाते हैं, केसरिया झंडा लगाते हैं। और जो मुसलमान होते हैं वो क्या पहनते हैं, बुर्खा पहनते हैं। इसी प्रकार जो जैन होता है, जैन बनने की पहचान किससे होती है, मुपट्टी से होती है। तो मुपट्टी का विज्ञान के साथ क्या होता है, बड़ा गहरा संबंध होता है। कैसे गहरा संबंध होता है, कहते हैं कि मुपट्टी में इतना बड़ा विज्ञान छिपा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मुपट्टी के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि मुपट्टी, जो व्यक्ति मुपट्टी लगाता है, पूरे दिन मुपट्टी लगाकर रखता है, समाई करता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि जो हमारे साधु संत हैं, वो आप, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जब इतना कैसे याद रख लेते हो, आपको इतने सारे लोग मिलते हैं फिर भी आप हमको याद रखते हो, आपका नाम भी याद रखते हैं, आपके पेरेंट्स का भी, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी, आप किस स्थिति से, ठीक है। तो ये क्यों रखते हैं, कि जो मुपट्टी लगाने से दिमाग क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और जब साइंस ने रिसर्च की तो वो साइंस कहता है कि जब कोई व्यक्ति मुपट्टी लगाकर पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं है कि मुपट्टी सिर्फ आप समाई कर रहे हैं या धार्मिक क्लास ले रहे तभी मुपट्टी लगानी है, नहीं, आप वैसे भी क्या लगा सकते हो, मुपट्टी लगा सकते हो। तो यदि आप कोई, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, सपोज करो आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो कहते हैं आप मुपट्टी लगाकर क्या करो, याद करना शुरू कर दो। आप जैसे ही मुपट्टी लगाकर याद करोगे तो आपको फटाफट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा कि मैंने क्या लगा रखी है, मुपट्टी लगा रखी है। हमारा फोकस पूरी तरह किस पर रहता है, किताब पर रहता है, कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें क्या रहता है, याद रहता है। तो मुपट्टी लगाने के पीछे साइंस सबसे पहली चीज क्या बताई साइंस ने, कि मुपट्टी लगाने के बाद दिमाग क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं,
जो मुपट्टी लगाता है उसकी वाणी मधुर हो जाती है और वाणी पर विवेक रहता है। आपने क्या कभी किसी साधु संत को गाली देते हुए सुना है? वो लोग सुना है किसी ने? क्या कभी किसी से अपशब्द करते हुए सुना है? किसी से लड़ाई करते हुए सुना है? नहीं सुना ना, नहीं देखा ना। सबसे किससे बोलते हैं? बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। तो साइंस कहता है कि जब हम मुपट्टी लगाते हैं तो हमारी आवाज क्या हो जाती है? मधुर हो जाती है। और हमें पता लगता है कि हमने मुपट्टी लगा रखी है, हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मुपट्टी लगाने वाला कभी गाली का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद अगली बात साइंस कहती है कि मुपट्टी पहनने के बाद हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस नहीं जाती। ये तो आप भी मानते हो ना कि मुपट्टी लगा लेंगे तो वायरस, बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर नहीं जाएंगे। 90% साइंस से भी गहरा ज्ञान किसके पास था? भगवान महावीर के पास था, हमारे तीर्थंकरों के पास था। कि उन्होंने, साइंस तो आज कहती है कि बैक्टीरिया से, वायरस से बचना है तो मुंह को क्या करो? ढको। परंतु हमारे भगवान तो कहाँ पहले ही कहकर चले गए। ठीक है। तो मुपट्टी लगाने के पीछे क्या साइंस है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। अब कई बार कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुपट्टी और मास्क में क्या अंतर है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मुपट्टी और मास्क क्या दोनों एक है या अलग अलग है? हैंड रेस करो, मैं पूछूंगी कि बताओ मुपट्टी और मास्क एक है या अलग अलग है? कोई नए जने जिन्होंने अब तक आंसर नहीं दिया हो वो कोई ऐसे हैंड रेस करे, उनसे पूछूं मैं। हाँ जी, शुभिनार जी। आप मुझे बताओ मुपट्टी और मास्क में क्या क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? मथे मंदावी माऊजी। हाँ जी। मुक्ति तो नाक के नीचे लगती है और मांस के नाक के ऊपर लगता है। बिल्कुल। तो दोनों एक है या अलग अलग है? तो मुपट्टी और जो मास्क होते हैं ये दोनों क्या है? अलग अलग है। जब कोविड आया था तो लोग बड़े कहते थे कि देखो कोविड ने सबको जैनी बना दिया, है ना? आपने भी सुना होगा ना कि कोविड ने सबको जैनी बना दिया। जो मुपट्टी नहीं लगाते थे उनके पास भी क्या लगा दिए? उनको मुंह ढकना सिखा दिया, उनके मुंह पे मास्क लगा दिए। परंतु मुपट्टी और मास्क के अंदर क्या होता है? अंतर होता है। तो पहला अंतर क्या होता है कि जो मास्क होता है, मास्क हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है ना? मास्क को हम किस लिए पहनते हैं? गवर्नमेंट किस लिए कह रही है? वापिस से अब कोविड आ गया तो वो क्यों कह रहे हैं कि मास्क लगाना शुरू करो, कहीं बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि मास्क पहनने से जो एंटीवायरस बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में नहीं आएंगे। तो मास्क हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। और मुपट्टी किसकी रक्षा करती है? मुपट्टी हमारे आत्मा और शरीर दोनों की रक्षा करती है ना? दुपट्टी लगाने से पहली बात तो एंटी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर नहीं जाता, और दूसरी बात हमारी आत्मा के ऊपर कर्म नहीं चढ़ते हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मुपट्टी होती है शरीर और आत्मा ये दोनों की क्या करती है? रक्षा करती है। याद रखना कि आज की समय के अंदर मास्क दुनिया क्या लगा रही है? बहुत ज्यादा लगा रही है। और मुपट्टी लगाने वाले क्या हैं? बहुत कम है। परंतु जो कहते हैं कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप उसके मुंह पे मुपट्टी लगा देना, आप देखना कि ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक महासती जी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज जी, जिनका महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा था? संथारा चल रहा था। अब डॉक्टरों ने उनको कह दिया था
कि पूरी तरह क्या है, ये आधा घंटे का से ज्यादा इनके पास समय नहीं है। और जैसे ही उनको संधारा कराया, यानी कि भगवान की शरण में गई, तो एकदम से क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कई बार ऐसे व्यक्ति हम भी देखते हैं कि जैसे ही उनको संधारा कराते हैं, मुपट्टी लगवा देते हैं, और मुपट्टी लगाते ही सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं, एकदम ठीक हो जाती हैं। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे हम तो सोच रहे थे कि ये जाने वाले हैं, अब तो ये क्या हो गए, ठीक हो गए। तो ये चमत्कार किसका होता है, ये चमत्कार होता है हमारी इस मुख पट्टी का, मुख वस्त्रिका का, कि जो बीमार से बीमार व्यक्ति को भी क्या कर देती है, ठीक कर देती है। तो मुपट्टी हम जैनियों की क्या है, पहचान है। हिंदू का जैसे केसरिया झंडा होता है, मुसलमानों का बुर्खा होता है, तो इसी प्रकार जो हर धर्म है वो जीव रक्षा की क्या करता है, बात करता है। तो हमारा धर्म जीव रक्षा कैसे करता है, मुपट्टी को पहनकर हम जीवों की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो मुपट्टी होती है, मुपट्टी का इतिहास क्या है। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि मुपट्टी कब से लगाई जा रही है, मुपट्टी कब से शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने मुपट्टी लगाई। तो कई हमारे जब कल्प सूत्र के अंदर, पर्युषण पर्व के अंदर जब हम कल्प सूत्र पढ़ते हैं, वेरी गुड, तो जब उत्तर अंतगढ़ सूत्र के अंदर यानी कि पर्युषण पर्व के अंदर जब हम कल्प सूत्र पढ़ते हैं, कल्प सूत्र के अंदर भगवान ऋषभ देव का क्या आता है, जीवन चरित्र आता है। तो उस जीवन चरित्र के अंदर वर्णन आता है कि भगवान ऋषभ देव से पूर्व भी, उनसे पहले भी मुख वस्त्रिका का क्या था, विधान था। कि जब भी कोई तीर्थंकर बनने वाला, जिस जीव को तीर्थंकर बनना है, वो अपने माँ की गर्भ में आता था, तो जो शक्रेंद्र देव होते थे, वो अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि जीव माँ के क्या आ गया है, गर्भ में आ गया है। अब उनको क्या करना चाहिए, वंदन नमन करना चाहिए। तो हम सूत्र के अंदर पढ़ते हैं जो शक्रेंद्र देव होते हैं, देवलोक के अंदर भी अपने सिंहासन से उठ के एक मुख के ऊपर, उत्तरासंग कहते हैं उसे, ठीक है, वहीं के मुख पर कपड़ा धारण करते हैं, मुपट्टी लगाते हैं, उसे मुपट्टी का प्रॉपर नाम नहीं देते, मुख की यतना करते हैं। और फिर नमो तुनंग के पाठ से जो जीव माँ के गर्भ में आया है, जो तीर्थंकर बनेगा, उस जीव को क्या करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस बात से हमें पता लगता है कि देखो कि तीर्थंकर बनने वाले जब तीर्थंकर नहीं थे, उससे पहले भी तीर्थंकरों को वंदना मुख पर यतना करके क्या करी जाती थी, करी जाती थी। ठीक है। तो इसके साथ ही दूसरा उदाहरण हमें मिलता है कि उपासम दशांग सूत्र के अंदर हमारा 32 अंगों में से एक आगम है, 11 अंगों में से 7वां अंग है, जो हमें कहता है, जिसके अंदर 10 श्रावकों का क्या है, वर्णन है। कि जैसे कि साधु साध्वी के लिए क्या होता है, टाइम टेबल होता है कि इस समय प्रतिक्रमण करना है, इस समय गोचरी करनी है, इस समय ध्यान करना है। तो इस सूत्र के अंदर श्रावक की दिनचर्या का वर्णन किया गया है कि जो असली श्रावक होते थे वो कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे जीवन जीते थे। तो उसमें वर्णन आता है कि जो श्रावक होते थे वो तीसरे पहर में मुख पट्टी का प्रतिलेखन करते थे। प्रतिलेखन समझते हो किसे कहते हैं, प्रतिलेखन मतलब जो मुपट्टी है उसकी लेयर को क्या करते थे, खोलते थे, और कुंजली से उसकी क्या करते थे, प्रतिलेखना करते थे। और इसी प्रकार आवश्यक सूत्र यानी कि प्रतिक्रमण के अंदर भी क्या है, समाई करने का विधान है। और समाई कैसे की जाती है, समाइक मुपट्टी लगाकर की जाती है। ठीक है। तो मुपट्टी लगाने के पीछे हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं, हम भगवान ने हमें मुपट्टी लगाने के लिए क्यों कहा। सबसे पहला है कि मुपट्टी लगाने से वायु काय के जीवों की क्या होती है, रक्षा होती है। अब वायु काय के जीवों की रक्षा कैसे होती है, आप जानते हो कि हवा, जो हम हवा ले रहे हैं, इस हवा के अंदर क्या है, छोटे छोटे जीव हैं। और जो हम जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गरम गरम क्या निकलती है, हवा निकलती है। और कहते हैं जब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है
तो जो वायु काय के जीव जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे मुंह से गर्म निकलने वाली हवा को सहन नहीं कर पाते और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब हम मुपट्टी लगाकर बोलते हैं, अब मैंने मुपट्टी लगाई हुई है और मैं बोल रही हूँ, तो जो मेरी मुंह से गर्म हवा निकल रही है वो डायरेक्ट वायु काय के जीवों तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो इससे वायु काय के जीवों की क्या होती है, रक्षा होती है कि वायु काय के जीव, हवा वाले जीव, उनकी हानि नहीं होती, इसलिए मुपट्टी लगाने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके साथ दूसरी बात कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा ऐसा, कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, थूक निकलता है, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी थूक निकल सकता है, किसी से बात कर रहे हैं तब भी थूक निकलता है, कई लोगों के मुंह से निकलता है। तो कहते हैं कि जब हम बोल रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं और हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, थूक निकल रहा है, अब वो थूक किस पर जाएगा, किताबों के ऊपर जाएगा, शास्त्र के ऊपर जाएगा। तो वो भगवान की वाणी, इतने महत्वपूर्ण शब्द, और हमारे मुंह के थूक किस पर जाए, भगवान की वाणी पर जाए, तो इससे शास्त्र की क्या होती है, अवहेलना होती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई स्वाध्याय करें, हम पढ़ाई करें, हम बोले, तो हमें मुख की यत्ना करके क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कहते हैं कि जो मुपट्टी लगाएगा, मैंने बताया था कि जो मुपट्टी लगाएगा, जिसने समाइक ले रखी है, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगा। आप देखोगे समाइक में कभी कोई लड़ाई नहीं करता, बेशक गुस्सा जितना मर्जी आ रहा हो, जैसे ही समाइक पूरी होगी सारा गुस्सा बाहर निकाल देगा। परंतु वो इतनी वेट करता है कि अभी मेरी 48 मिनट की समाइक है, इस समाइक को तो मैं पूरा करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा बताऊंगा। यानी कि समाइक लगाने वाला कभी किसी पर तलवार नहीं उठाता, कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मुपट्टी लगाना हमारी क्या है, पहचान है। इसके साथ ही हमारे जैन दर्शन की, आप देखो इस भारत देश के अंदर बहुत सारे क्या हैं, दर्शन हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, परंतु किसी भी धर्म के अंदर क्या मुख पर यत्ना करने के लिए कहा गया है, नहीं कहा ना। सिर्फ हमारे ही धर्म के अंदर क्या कहा गया है कि मुख की यत्ना करके क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मुख की यत्ना करके हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मुपट्टी लगाने के पीछे ये हमारे क्या है, छोटे छोटे से उद्देश्य हैं। इसके साथ ही जब मुपट्टी लगाते हैं तो हम अकेले मुपट्टी नहीं लगा सकते, मुपट्टी लगाने के लिए धागे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी मुपट्टी है ये, और मैंने किसके सहायता से लगा रखी है, धागे के सहायता से लगा रखी है। तो जो धागा होता है, धागे के लिए कोई विधान नहीं है कि धागा इतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है ना, किसी का बच्चे जैसा, कोई बच्चा है तो छोटा साइज होगा, कोई बड़ा है तो बड़ा साइज होगा। तो भगवान ने कहा कि जिसका जैसा साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या रख सकता है, वो धागा रख सकता है। आपको पता है, धागा जब हम मुपट्टी लगाते हैं तो हमने क्या करा, मुपट्टी को ऐसे लगा लिया। अब लगाने के बाद जो ये धागा कान के पीछे जाता है ना, अब कान के पीछे जो हमारा धागा है, तो कान के जो ये वाले पॉइंट होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, दब रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं ना। तो जब ये वाले पॉइंट कान के दब रहे हैं, तो ये हमारे माइंड में और हमारी बॉडी के अंदर न्यू एनर्जी देते हैं। कई बार हमसे भी बहुत लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा कि महाराज जी आप इतने प्रवचन कहाँ से लाते हो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक लेकर आए हैं, है ना, कहाँ कहाँ से इन्होंने पढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या लगा रखी है, मुपट्टी लगा रखी है। तो मुपट्टी लगाने से हमारा माइंड क्या होता रहता है, हमारे माइंड के अंदर न्यू एनर्जी आती रहती है, और बॉडी के अंदर क्या नहीं होती, थकावट भी नहीं होती, ठीक है। तो मुपट्टी जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ठीक है, ये समायुक्त के क्या है, साधन है। जो पुरुष होते हैं वो व्हाइट रंग की क्या पहनते हैं, नीचे चोल पटा, ऊपर चादर, और समायुक्त करने के लिए माला का प्रयोग करते हैं। मैंने कुंजनी के बारे में आपको बताया। और फिर इसके साथ मुपट्टी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये श्रावक जी हैं, ये क्या लगा रहे हैं,
मुपट्टी की। पहले मुपट्टी को ऐसे रखते हैं, फिर धागे को क्या करते हैं, ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, जो मुपट्टी होती है हमारे चार क्या है, संप्रदाय है, दिगंबर, श्वेतांबर, जो दिगंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट रो में सेकंड लाइन में आप देख रहे हैं, ये मुनिराज क्या है, दिगंबर है। तो दिगंबर परंपरा के अंदर मुपट्टी लगाने का कोई विधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नंबर पर है स्थानकवासी। स्थानकवासी, इनकी मुपट्टी का साइज क्या है, या मेरा साइज क्या है, इनकी मुपट्टी जैसा है ना, तो यानी कि ये स्थानकवासी परंपरा के क्या है, साधु हैं। अब आप नीचे आओ थर्ड नंबर पे, इन्होंने जैसे जिन्होंने हाथ ऐसे करा हुआ है, इनकी मुपट्टी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है ना, साइड तक। तो जब ये मुपट्टी यहाँ तक जा रही है, तो यानी कि ये क्या है, तेरहपंथी समाज के हैं, ये तेरहपंथी साधु हैं, जिनकी मुपट्टी आप यहाँ तक तो आप समझ जाना कि ये क्या है, तेरहपंथी है। इसके साथ साथ चौथी पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुनि जी बैठे हैं, तो इन्होंने मुपट्टी कहाँ ले रखी है, मुंह पे नहीं लगा रखी, परंतु हाथ में ले रखी है। तो जब ये बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये उसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यानी कि हमारी चार परंपरा में से तीन परंपरा के साधु साध्वी इस मुपट्टी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुपट्टी क्या है, आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि बिक रही थी मुपट्टी किसी जैन बाजार में, मैंने ली और मुंह पर लगाई, शोभा बढ़ गई समाज में। कि जब आप मुपट्टी लगाकर समाई करते हो, स्थानक में जाते हो, गुरु महाराज से बात करते हो, तो देखने वाला क्या कहता है, कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे श्रावक है। तो इसलिए मुपट्टी लगाने से हमारी शोभा भी बढ़ती है, हमको लोग पहचानने भी लगते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे जैन धर्म के से अलग भी अन्य जो सनातन ग्रंथ है, उनके अंदर भी वर्णन आता है कि मुपट्टी कब से चल रही है। जब आपने नाम सुना होगा शिव पुराण का, शिव पुराण के अंदर संत मुनियों ने कहा है कि मुपट्टी से स्वयं की रक्षा भी होती है और दूसरों की रक्षा भी होती है ना, हम अपनी रक्षा भी करते हैं और वायुकाय जीवों की रक्षा भी करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते ही मुपट्टी के समर्थन में थे कि मुपट्टी क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। इसके साथ साथ योग शास्त्र कहता है कि मुपट्टी से योग को वश में किया जाता है। योग यानी कि मन, वचन और काया। मुपट्टी लगाने से हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारी स्पीकिंग पावर सुंदर होती है और हमारी बॉडी क्या रहती है, हमारे कंट्रोल में होती है। ऐसा योग शास्त्र के अंदर भी क्या करा गया है, लगाया गया है। इसके साथ ही कहते हैं कि मुपट्टी लगाने से हमारे को बीमारी जल्दी से नहीं आती है। बताया था ना कि मुपट्टी यदि लगा ली है तो आप बीमार भी हैं तो आप जल्दी से क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इसके साथ यदि मुपट्टी आपने लगाई है तो लोग आपको क्या कहेंगे, कितना विनयवान है, कितना धार्मिक है ना। तीसरी बात, मुपट्टी आपने लगाई है तो समाज में आपकी रेपुटेशन बनती है, आपकी एक इमेज बनती है। और मुपट्टी लगाने से कभी भी आप कठोर शब्द नहीं बोलोगे, हमेशा सबसे क्या बोलोगे, प्यार से बोलोगे। तो इसलिए मुपट्टी क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। तो समझ में आया सबको कि मुपट्टी क्यों लगाते हैं, कब से लगाई जा रही है, मुपट्टी के पीछे साइंस भी क्या मानता है। आप देखो, मुपट्टी एक ऐसी चीज है जो चार गति में से सिर्फ एक गति के जीव ही लगाते हैं। कौन सी गति के जीव मुपट्टी लगाते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चार गति में से कौन सी गति के जीव मुपट्टी लगाते हैं। तो चार गति में सिर्फ एक मनुष्य गति ही क्या है। क्या आपने कभी किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी कुत्ते को मुपट्टी लगाते हुए देखा है? क्या किसी अपने पेट की पर मुपट्टी लगाई है? नहीं लगाई ना। कोई देव की फोटो भी नहीं देखी मुपट्टी लगाए हुए। नरक गति में भी क्या है, मुपट्टी नहीं है। तो सिर्फ चार गतियों के अंदर हम कितने लकी हैं कि हमें क्या मिली है, मुख पट्टी मिली है, मुख वस्त्रिका मिली है। तो चार गति के अंदर सिर्फ
हम ही ऐसे हैं, मनुष्य ही ऐसे हैं जिनको क्या लगानी चाहिए, कुपट्टी आंखें बंद, दोनों हाथ अच्छे से जुड़े हुए, ज्वाइंट हाथ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगल सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरणे मंगल करने और ना शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद। जी मथेन वंदा भी गुरु हाँ माता।